वैसे दोस्तों आज संडे है, सभी संडे पे घर पे होते हो मैक्सिमम, चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो चाहे कहीं कंपनी बड़ी कंपनी में काम करते हो, मैक्सिमम लोग आज के दिन पे घर पे ही रहते हैं। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। आपको पति और पत्नियों को काफ़ी गलतफहमी रहती है, फिर भी केस लड़ने के बाद भी काफ़ी लोगों को काफ़ी गलतफहमी होती है। तो इस चीज़ के बारे में आज पूरी डिटेल में अपन बात करेंगे। अब ये कौन कौन सी गलतफहमियाँ होती है वो मैं आप दोनों को बता देता हूँ। आज पति हो चाहे वो पत्नी हो, 101% आप दोनों ये गलतियाँ करते हो जिनको आप जितना जल्दी सुधार लो उतनी ही बर्बादी आपकी कम होगी, अन्यथा आपकी समय की बर्बादी सबसे ज़्यादा होगी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। साथ में पैसों की बर्बादी सबसे ज़्यादा होगी। तो इस वजह से आप जितना जल्दी हो सके उतना इस गलतियों को सुधार सकते हो। सबसे पहला, पति और पत्नी की जब भी कोई मतभेद होता है तो पूरी गलती क्या होती है मैं बताता हूँ। मतभेदों में कारण क्या होता है। माँ का रिमोट सा, मेरी ननद ने ऐसा कहा थी, वो तो अपनी बहन के कहने पे चलता है, वो तो अपने माँ बाप के कहने पे चलता है। पत्नी की तरफ से आरोप लग चुके हैं इस तरह की। पति की तरफ से आरोप क्या लगेगा, साहब वो तो मेरे माँ बाप का कहना भी नहीं करती, मेरे माँ बाप का ध्यान भी नहीं रखती है, पूरी कुछ ना कुछ भला। कुल मिलाकर रिमोट वाला सिस्टम का पहला पॉइंट हर किसी केस में आ जाता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ये चीज़ आप समझ लीजिए। पति और पत्नी, देखो यार यहाँ पे है ना, तुम दोनों समझदार हो, दोनों मैच्योर हो, पार्टनर हो। यहाँ पे एक चीज़ समझ लिया करो कि तुम्हारे जो मम्मी पापा बने, तो मम्मी भी है कहीं से शादी करके आई है और पापा भी उसके साथ जीवन गुजार रहा है ना। तो जब आप दोनों का अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, समझदारी है, परिवार आपको बसाना है, तो भाई आप हस्बैंड और वाइफ ही समझो ना, क्योंकि कोर्ट कचहरियों में घूम रहे हो आप लोग। पहला गलती ये करते हैं हर कोई कि माँ की रिमोट की वजह से, सास ससुर की, ननद की, इनकी रिमोट की वजह से ये पहले जो अच्छा एक रिश्ता होता है वो टूट जाता है पहली बार में। सबसे बड़ी मैक्सिमम केसों में यही गलती आती है। इनको हर किसी पति और पत्नी को बहुत जल्दी सुधार लेना चाहिए और दोनों को बैठकर किसी थर्ड पर्सन को मत बनाओ यार। दोनों मेच्योर है, एक दूसरे से सॉरी बोलने में क्या है यार। पति पत्नी हो, दोनों एक दूसरे से सॉरी बोल सकते हो। इजीली वे में आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो अगर आपके पास दिमाग है। अगर आपका पैसा मनी ये बचाना है तो आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। अगला प्रॉब्लम आ जाता है जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, एडल्ट्री। देखो एडल्ट्री आप ऐसी ही हो, देखो एडल्ट्री चलती है इंडिया में, ये कोई रोक भी नहीं सकता, चाहे वो कानून इसको फ्री कर दिया ना रुकने वाले जिनकी एडल्ट्री होती है। लेकिन एडल्ट्री कहीं टाइप की होती है, मैं आपको समझा देता हूँ। आज मैंने एडल्ट्री पे कहीं वीडियो बनाया, काफ़ी चीज़ होती है कि कहीं पर आप नोट करना, अगर कोई पुरुष एडल्ट्री में जा रहा है ना तो वो बंदा एडल्ट्री वाला जो सिस्टम रहेगा उसको बाहर ही रखेगा घर से, घर तक उस बीमारी को कभी आने नहीं देगा। ये बात याद रख लेना। देखो हर कोई जाता है, ये बात मैं क्लियरली ओपन नहीं बोल रहा हूँ, एडल्ट्री मैक्सिमम लोग रहते हैं, ठीक है। लेकिन उनका कहीं भी रहेगा तो वो बाहर तक ही रहेगा, वो घर तक इस बीमारी को नहीं पालेंगे कभी भी, अपने परिवार को तोड़ने की कोशिश कभी भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई महिला एडल्ट्री टाइम में चली गई ना तो वो 2 परिवार को विनाश कर देगी। क्योंकि पता नहीं क्यों इतना बड़ा प्यार का जो नशा होता है ना शादी के बाद, तो मैक्सिमम आपने सोचना कभी भी अगर कोई पुरुष गया एडल्ट्री में तो उसका ओपनली नहीं आएगा। 100 में से 10-5% ऐसे लोग आएंगे जो अपनी पत्नियों से बच्चों से परेशान होंगे, वह लोग ही कहेंगे। अदरवाइज 90% पुरुष तो हमेशा रिश्तों को पता ही नहीं पड़ने देंगे और अपनी एडल्ट्री भी चलती रहेगी, ये क्लियरली बात है। लेकिन महिलाओं की तरफ 90% अगर एडल्ट्री में चले गए तो घर टूटेंगे पक्का है, झूठे केस होंगे, समय बर्बादी होगी और कुछ होना दाना है नहीं। एंड में जाके 0/0 रिजल्ट मिलेगा और कुछ लेना देना नहीं है। अगला बात मैं बताता हूँ आपकी, थर्ड स्टेप जो आपके आती है, पैसों की लेन देन का मामला, ठीक है। देखो यार समय 5 साल आप मिनिमम लेके चला करो फैमिली मैटरों में, मैक्सिमम मान लो 5 साल तो आप, ठीक है। अब 5 साल में आप जो कमा रहे हो, कर रहे हो, देखो यार ये किसने स्टार्ट किया, कानून में थोड़ी है कि पैसा ले दे के ख़त्म करो, ये चीज़ें नहीं है। ये चीज़ें स्टार्ट आप लोगों ने किया, आप लोगों ने किया, जो जिसको समय की कीमत पता है, जिसको जल्दी फ्री होना दे दुआ के ख़त्म कर देता है वो, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग किसने किया, पुरुषों ने ही किया या, और इसी वजह से ये एक चलन चल चुका है। जिनको फ्री भी होना, जिनको साथ नहीं रहना है, वो डिमांडें कर देती है। तो भाई यहाँ पे सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहले रिश्ता बच रहा है तो बचाओ, नहीं बच रहा है तो भैया जो आपका है लो, जो उनका है वो दो,
फ्री हो जाओ। फ़ायदा यही है, बैठ के दोनों म्यूचुअल में चले जाओ। सेक्शन 13A में वन साइडेड में चले गए तो आपका बात बनने वाली है नहीं किसी भी सिचुएशन में। और अगर बाल बच्चे हैं आपके तो कभी डाइवोर्स की तरफ जाना भी मत, कि दोनों बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। आगे चल के आपकी ज़िंदगी पूरी नर्क हो जाएगी, क्योंकि बच्चे कभी आपके पास कभी उनके पास, बड़े होने के बाद बड़ी दिक्कत क्रिएट हो जाती है। इस वजह से बच्चे होने के बाद आप कभी भी गलतियाँ मत कर लेना ही। अगली स्टेप की मैं आपको बात बता देता हूँ, आपको बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना कि आप जो महिलाओं को स्पेशल बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, आप जो झूठे एलिगेशन लगाते हो ना, जो एक्चुअली में जो प्रैक्टिकल आपके साथ सिचुएशन घटा है, चाहे वो आप पुलिस का सपोर्ट ले रहे हो, चाहे वो आप कोर्ट का सपोर्ट ले रहे हो, अपनी ट्रूथ पेश रखिए। आप सच्चाई बताइए कि मेरी ननद ने ये बोला है, मेरी सास ने ये बोला है, मेरे पति की गलती है। आप ये मत लगाए फालतू की वजह से आप इनोवा गाड़ी मांग लिए साहब, मर्सिडीज मांग लिए साहब। ये है ना, हर किसी फाइल में आती है, ये कॉमन हो गया आजकल। ये चीज़ें कोर्ट है ना, इनको झूठी नज़रों में देखते हैं, हर कोई नहीं मांगता ना। देखो आप गाड़ी दे दोगे ना तो उनके पास चलाने की औकात नहीं है, इतना याद रखो ना आप। अब आप साहब आप जाके कह रहे हो कि मेरा पति तो साहब हेलीकॉप्टर मांग रहा है, ठीक है जी, अब उसके पास पहले एयरपोर्ट तो बनाने दो। तो यही बात हो गई ना। तो ये उल्टे जो इस टाइप के जो आप एलिगेशन लगा रहे हो, जो आपके मतभेद बढ़ा रहे हैं सबसे ज़्यादा। तो जब आपके मतभेद बढ़ते जा रहे हैं तो फिर आपको कोर्ट कचहरियाँ कोई नहीं बचा पाएगा। तो इस वजह से आप अपनी गलतियों को सुधारो और ऐसे झूठे नहीं। आपके साथ सिचुएशन अगर सच में जो हुआ है वही आरोप लगाओ। हस्बैंड की गलती है, किसी की भी गलती है, ज़रूर गलती एहसास होती है इंसान को, तो उस गलती को सुधारने का मौका दो उसको, और वही राइट मांगो आप जो आपके साथ सिचुएशन घटी रही है। अगली स्टेप आ जाता हूँ, पति के लिए मैं बता देता हूँ यहाँ पे। अगर आपकी पत्नी देखो इंटरफेयर किसी टाइप का नहीं है, आपके घर वालों की वजह से आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, तो भाई कोशिश कीजिए, कूल माइंड से सोचिए, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए। क्यों? क्योंकि आपके पत्नी का आपका दोनों का मतभेद नहीं है, आपका और आपकी पत्नी का किसी तरह से कोई मतभेद नहीं है। तो इस सिचुएशन में आप दोनों पार्टनर बैठ के समझिए। माँ बाप की वजह से, चाहे वो लड़की की माँ बाप की गलती हो, चाहे वो लड़के की माँ बाप की गलती हो, दोनों को बैठ के समझने की कोशिश करिए कि देख अपना बहुत अच्छा रिश्ता है, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, ये एक माँ बाप की रिश्तों की वजह से ख़राब हो रहा है, इसको रोकना पड़ेगा अपन को। तब डायरेक्टली आप माँ बाप को किसी को छोड़ नहीं सकते। आप कई बार क्या करते हो, तुम्हारे माँ बाप से बात करना बंद कर दो, लड़की को बोल देते हो कई बार ये चीज़, लड़की भी बोल देती है पति को, तो ये कभी हो नहीं सकता। आप दोनों को समझना पड़ेगा। और आप आजकल तो यार जनरेशन बड़ी दिमाग वाली होती है, पुराने वाली दिमाग वाली हो कि या तो डिजिटल इंडिया, ऐसे दिमाग बहुत आगे होता है सबका। तो अगर बचाना है रिश्ते को तो दोनों बैठ के सॉर्ट आउट करो। घर वालों की वजह से रिश्ता मत तोड़ो कभी भी। ये बात पति भी और पत्नी के लिए दोनों के बोल रहा हूँ कि जब दोनों की गलती नहीं है और माता पिता की गलती है तो इस वजह रिश्ता मत तोड़ो कभी भी। कहीं ना कहीं जाके आगे एहसास हो जाएगा तुम लोगों को। ये बात मैं ट्रूली बता रहा हूँ आप लोगों को कि अपने माँ बाप की, चाहे वो लड़की के माँ बाप हो चाहे वो लड़के के माँ बाप हो, उनकी वजह से अपना रिश्ता पति पत्नी का कभी भी ख़राब मत करो। और जिनके बाल बच्चे हैं वो तो कभी गलती से डाइवोर्स की तरफ जाना ही मत। भले ही कहते हैं एडजस्ट एक वर्ड आ जाता है कि मैं तो बच्चों की, लेडीज़ भी कहती है ना, अपने मम्मी पापा भी कहते थे ना कि साहब मैं तो रहती नहीं, मैं तो बाल बच्चे हो गए थे छोटी उम्र में और मैं तो रहने लग गई साहब। सीधी सिंपल भाषा है। तो वैसे आप भी एडजस्ट करना सीख लो भाई अपनी ज़िंदगी को। सबसे बेटर है बाल बच्चों का फ्यूचर ख़राब मत करो, अन्यथा आप जी नहीं पाओगे, फिर बहुत बुरी नर्क ज़िंदगी हो जाएगी आपकी। और समय के अनुसार सब परिवर्तन होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा दुश्मनी बने रहोगे आप। अच्छा भी टाइम आएगा, अगर दिन हुई है तो रात भी होगी, रात हुई तो दिन भी होगा। तो ये चीज़ परिवर्तन समय का बहुत है और समय एक बलिवान होता है, तो अच्छे बुरे रिश्तों को भी अच्छा कर देता है, अच्छे रिश्तों को भी बुरा कर देता है। इस वजह से पेशेंस रखिए, आराम से सोचिए। अगला स्टेप मैं आपको दोनों को बता देता हूँ फुल एंड फाइनली। जब कोर्ट कचहरी तक पहुँच ही गए हो, कोर्ट कचहरी तक दोनों पहुँच ही गए हो, तो भाई वहाँ पे आप फुल एंड फाइनल ये डिसीजन ले लीजिए। जब आपका चार्जशीट लग गया, वहाँ तक गया, जब तक आपको काउंसलिंग वगैरह हुई, महिला सेल में, CAW सेल जहाँ भी हुई है, समझ में आ गया होगा अच्छे से, पति और पत्नी को दोनों को आ गया होगा। उसके बाद आप ये गलतफहमी दूर कर दो कि अब आगे चाहेंगे तो बर्बादी दोनों की निश्चित है, समय की भी निश्चित है। जो भी करना है एप्लीकेशन लगाओ जुडिशरी काउंसिल की, लोक अदालत में जाओ, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अदालत में जाओ, चाहे नेशनल अदालत में जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, बैठ के हस्बैंड लगाओ चाहे वाइफ लगाओ, बैठ के दोनों ही
आराम से इस मैटर को ख़त्म कर लो, आपकी बर्बादी बच भी सकती है फिर भी। अन्यथा 5 साल 10 साल आपकी पूरी जवानी ख़राब करके एंड में आप राजी भी नहीं हो पाएंगे और दूर भी हो जाएंगे और आपका पूरा जीवन नर्क हो जाएगा। तो मैंने आपको ये 5-10 पॉइंट ऐसे बताया हूँ जो हर कोई पति को समझना चाहिए, पार्टनर को समझना चाहिए, हस्बैंड वाइफ को। अन्यथा आपकी दिक्कत आप पे ही है, ना किसी वकील का कुछ जाता है, ना किसी पुलिस का कुछ जाता है। भैया आप ही को सुधारना है, ज़िंदगी आपकी है, तो जितना जल्दी हो सके उतना इसको सुधार लीजिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।